दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिली है अतिशी जी। ये जो है, पहले मैं आपको एक बात करेक्ट कर दूं, दिल्ली को नहीं, ये आम आदमी पार्टी को मुख्यमंत्री मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का लेना देना कुछ नहीं, दैट्स इट। अरे नहीं सर, अगर वो शपथ लेती हैं, उपराज्यपाल शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति जी जो है नियुक्त पार्टी को मुबारक हो। दिल्ली राज्य के लोगों को ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, स्पष्ट तौर पे मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए कि जो व्यक्ति शराब, जिसे 62 एमएलए देश की राज्य की जनता ने दिया, उसे दलाली करने की जरूरत क्या थी। यदि एक पुरुष दलाली करता है तो उसको क्या बोलते हैं पता है? दल्ला बोलते हैं। और अगर महिला हो तो दल्ली बोलते हैं। और ये वही कैटेगरी है जो दिल्ली में शराब माफियाओं के साथ दलाली में लगी हुई थी। तो दलाल पहले जेल गया, उसके बाद जो उसकी कोऑर्डिनेटर थी, जिसे विजय नायर रिपोर्ट करता था, वो चीफ मिनिस्टर बनी है। तो ये दल्ला दल्ली नई दिल्ली का नया खेल जो शुरू हुआ है, उसमें दिल्ली के लोगों का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। ये आम आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, अरविंद केजरीवाल का चीफ मिनिस्टर हो सकता है, मनीष सिसोदिया के लिए कोई चीफ मिनिस्टर हो सकता है, हमारे लिए कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। हमने ऑनेस्टी को चुना। जैसे आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी वाले काम नहीं करने देते हैं। पहला नंबर तो काम नहीं करने दिए। ठीक है, मैं बोलता हूं, दूसरा, जैसा आपने कहा बीजेपी वाले काम नहीं, प्रकाश जारवाल नाम का इनका विधायक राशन घोटाला करता है कोरोना शुरू होते ही। ये काम कौन करने दे रहा था आपको? आपका ताहिर हुसैन दंगा करने शामिल होता है, ये कौन काम कर रहा था? उसके बाद न जाने कितने स्कैम आपने कर डाले, बिजली का, पानी का, टैंकर का, मेडिसिन का, बेड का। भाई ये सारे कृत्य, रसीस महल आपने बनाया, कोई एक स्कूल बनाया आपने, 25-25, 30-30 लाख के कमरे आपके बने। अरे लूले लंगड़े को भी दे दो ना 25 लाख रुपए, शाम तक एक फ्लैट लाके देगा 3 BHK वाला, उसमें लेटरिन, बाथरूम, किचन, लॉबी, हॉल सब कुछ होगा। तो आपने कौन सा तीर मारखा काम किया है? और जाहिर सी बात है, ये केजरीवाल का चीफ मिनिस्टर दिल्ली का चीफ मिनिस्टर नहीं। कट्टर ईमानदार थे केजरीवाल जी, और अदालत ने उनके साथ न्याय किया है। दिल्ली भी उनके साथ न्याय करेगी। दिल्ली का आम आदमी पार्टी का, मैंने कहा ना, राशन घोटाला करते समय एक डॉक्टर सुसाइड करता है, आज उसे कोर्ट के द्वारा गिल्टी करार दिया जाता है, उसकी सजा मुकर्रर करने वाले है कोर्ट। क्या ये ईमानदारी का प्रतीक था? जिस दिल्ली के राज्य के लोगों ने आपको 62 एमएलए दिया, सत्ता में बैठते ही उन्हीं लोगों को मरवा दिया आपने दंगा करवा के, आपका पार्षद उसमें शामिल रहा। क्या यही ईमानदारी थी? आपके पजामे में इतना दम आज तक नहीं हुआ कि उन 52 लोग जो मारे गए, उनका नाम, पता, फोटो भी दिल्ली के लोगों को दिखा सके। क्या ये ईमानदारी थी? राशन घोटाला, मेडिसिन घोटाला, ऑक्सीजन का घोटाला, बेड का घोटाला, जो काम देश के दुश्मन ना कर सके, वो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के साथ किया। 62 एमएलए थे, दिन रात काम करना था, 25-25 के बेड आ रहे थे। आपने कोरोना काल में भी बेड नहीं दिया। ऐसा दुश्मन भी देश को शायद ही मिला हो जैसा अरविंद केजरीवाल का काम है। उनको ना तो सरकार की मोह है, ना सत्ता का जो है लालच है। अगर सत्ता का लालच होता तो इस्तीफा ना देते केजरीवाल जी, और ना आज अतिशी जी मुख्यमंत्री बनती। जिस मुख्यमंत्री के हाथ पैर तोड़ दिए गए हो बेईमानी और घोटाले में, ऐसा दंड सरकार को देने के बजाय किसी आपके कोर्ट ने दिया हो, जस्टिसों ने दिया हो, वो इस्तीफा नहीं देता तो क्या करता? बेचारा केजरीवाल इस्तीफा नहीं देता तो क्या करता? दिल्ली का ना मुख्यमंत्री था वो, ना दिल्ली के एक्सेस थी फाइलों की, ना मंत्रालय की फाइलों का एक्सेस था, ना चीफ मिनिस्टर हाउस का एक्सेस, ऑफिस का एक्सेस था, सिर्फ शीश महल का एक्सेस था। तो कौन सा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे जिससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया? वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे कहां? वो तो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। दिल्ली के लोगों ने दारू पिलाने के लिए तो सत्ता नहीं चुनी थी। दिल्ली के लोगों ने अपने बच्चों को एक पे एक फ्री देने के लिए सत्ता नहीं चुनी थी। दिल्ली के लोगों ने ईमानदारी से काम करने के लिए चुना था। आपने रिश्वत लिया, आपने बेईमानी की, दिल्ली के लोगों के साथ धोखाधड़ी की, जिसका दुष्परिणाम हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे चतुर राजनीति का अंत ऐसा हुआ कि मैं समझता हूं ऐसा अंत लालू प्रसाद यादव का भी नहीं हुआ जैसा अरविंद केजरीवाल का हुआ। ये कृत्य है। अंत नहीं हुआ सर, वो कह रहा है कि न्यायालय ने न्याय किया उनके साथ, दिल्ली की जनता न्याय करेगी, चुनाव है सामने।
कैसे कहेंगे कि अंत हुआ? जिस दिल्ली की जनता ने सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया, वो तुम्हें और कौन सा लॉलीपॉप लाके दे देगी अपने घर से? उसके पास वोट देने की शक्ति थी, 62 एमएलए देने की शक्ति थी, उसने दिया और प्रचंड बहुमत दिया। उसके बाद भी यदि कोई चोर निकल जाए, कोई दलाल निकल जाए, कोई दल्ली बन जाए राजनीतिक लाभ के लिए, तो ये कृत्य करने के लिए क्या जनता ने आपको कहा था कि आप दलाल दल्ली पैदा करते हुए पूरे आम आदमी पार्टी को बर्बाद कर दो, पूरे वजूद को बर्बाद कर दो, ईमानदारी का के नाम पर एक कलंक धब्बा बन जाओ? ये दिल्ली वालों ने कहा था क्या? दिल्ली वालों ने तो तुम्हारी बात का भरोसा किया, तुम्हारे कर्मों को तो उन्होंने देखा नहीं था कभी। जब कर्मों को देखा तो तुमने खुद ही अपने पद से रिजाइन दिया, तुम्हारी हरकतों ने तुम्हें पद से हटने के लिए मजबूर किया। इसमें दिल्ली वालों का कहा रोल? अब अदालतों में जाओ, अपने आप को बेगुनाह साबित करो, दैट इज द ओनली वे। जनता के पास वोट देने की शक्ति थी, उसने आपको दिया है, जनता का कोई दोष नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना दोष गिनाएं और आम आदमी पार्टी में किसी में हिम्मत हो तो सच बोल के दिखाए। जो आतिशी मारलेना आज मुख्यमंत्री बन रही है, इसी आतिशी मारलेना का नाम अरविंद केजरीवाल ईडी की पूछताछ में लेते हैं। कहते हैं मुझे नायर रिपोर्ट नहीं करता था। रिपोर्ट किसको करता था? सौरभ भारद्वाज को करता था, आतिशी मारलेना को करता था। मतलब कि जो शराब माफियाओं में सबसे बड़े किंग पिन के सहायक के रूप में काम कर रहे थे, जो दलाली के कोऑर्डिनेटर बने हुए थे, वो यही आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज थे। तो देयर इज अ वेरी क्लियर फैक्ट। हमारी बातें मत मानो, कोर्ट की बातें मत मानो, बीजेपी की मत मानो, पर अपने चीफ मिनिस्टर की तो मानोगे ना। जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता, इसका मतलब शराब घोटाले के ये टू जेड प्लानिंग और मैनेजमेंट, कब कितना करोड़ लेना है, ये सब आतिशी मारलेना मैनेज कर रही थी, सौरभ भारद्वाज मैनेज कर रहे थे। तो हु इज द क्रिमिनल? और दिल्ली ने क्या ऐसे दलालों के लिए सत्ता चुनी थी? आपको पद दिया था, पदवी दी थी, देश में सबसे बढ़िया सम्मान दिया था। इसके अलावा दिल्ली की जनता के पास है क्या जो आपको देती? मुझे बताइए, आप कोई जनता के लिए जगह छोड़ी आपने? हाँ, जनता के पास एक जगह छोड़ी आपने। कोरोना काल में उनके बेटे बेटियों बहुओं को मरने के लिए छोड़ दिया आपने, बेड तक नहीं दिया। उनके बेटे बेटियों को, दिल्ली वासियों को मरने के लिए छोड़ दिया आपने, दवाई का भी अपराध कर डाला। फिर जब थोड़ा और समस्या बढ़ी तो ऑक्सीजन आपने देना बंद कर दिया, और समस्या बढ़ी तो सबको उठा करके सारे बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को आनंद विहार भेज दिया आपने, वहां मरने के लिए, कोरोना फैले एक दूसरे में, छोड़ दिया आपने। कोई ऐसा कृत्य बताएं जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज के लिए उपयुक्त हो। अभी सौरभ भारद्वाज जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो बुराड़ी में किसी हॉस्पिटल में धंधा चल रहा था पॉइंट ड्यूटी के नाम पर। तो कौन सा कृत्य आम आदमी पार्टी ने नहीं किया जिसके लिए उसे जनता पनिशमेंट ना दे? एक बताओ। आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, क्या कहें? ये आतिशी जी को रिमोट कंट्रोल की सरकार बना रही है। जिस तरह से ये सोनिया ने मनमोहन सिंह को सरकार बनाया रिमोट से चलाने के लिए, उसी तरह से एक केजरीवाल भी रिमोट की तरह सरकार बनाने के लिए सोच रहे हैं आतिशी जी को, कि हम रहेंगे, बैठे रहेंगे, कहीं भी रहेंगे और दिल्ली को चलाएंगे, घुमाएंगे, फिराएंगे। ये केजरीवाल जी का नॉलेज है, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, ज्यादा दिमाग लगाते हैं। ये पार्टी है वो, जैसे बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री हैं वैसे आम आदमी पार्टी की एक मुख्यमंत्री से। कैसे बात करें आप भी मीडिया वाला आप अलग ही रिपोर्ट बनाते हैं। यही ना दिल्ली वाले, यही ना बोला था केजरीवाल, लोकपाल बिल पास करेंगे, दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे, और दिल्ली को शराब में डुबा दिए। एक केजरीवाल है दिल को स्वर्ग बनाने वाले। केजरीवाल का ये भी आरोप रहा है कि आतिशी जी को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है कि बीजेपी वालों ने काम नहीं करने दिया, बहुत सी फाइलें भी पेंडिंग में पड़ी हैं और इनको जो है बीजेपी वालों की वजह से जो है वो जेल गए, आरोप लगा और किसी भी फाइल पे साइन करने का भाई आदेश ही नहीं कोर्ट की तरफ से। तो उनकी मजबूरी है आम आदमी पार्टी को, और ईमानदारी भी साबित कर रहे हैं कि हमें सत्ता की लालच नहीं है। अगर हमें सत्ता का लालच होता तो जो है हम आतिशी जी को क्यों बनाते, जैसे पहले नहीं इस्तीफा दिए अब भी ना देते। दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मैं पूछना चाहूंगा, स्पष्ट तौर पर बताइए कि आपके शराब घोटाले में आतिशी मारलेना विजय नायर के साथ क्या कोऑर्डिनेट कर रही थी? लेन देन सौरभ भारद्वाज क्या कोऑर्डिनेट कर रहे थे? और कोऑर्डिनेट जब ये लोग कर रहे थे तो एक जो दलाली का काम प्रयोजन जिसको सौंपा गया था, क्या एक दलाल ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने योग्य था? एक महिला दलाल ही इस योग्य थी कि उसे आप मुख्यमंत्री बनाते? आपने स्वयं आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री से मैं यही केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, ईडी का आरोप छोड़िए,
बीजेपी का आरोप छोड़िए, आपने तो खुद कहा था कि विजय नायर के साथ कोऑर्डिनेशन में आतिशी मार लेना सौरभ भारद्वाज थे। तो एक महिला को आप दल्ला कहते हैं, वो पुरुष को दल्ला कहते हैं, और जो महिला है उसके दल्ली कहते हैं। तो दल्ले दल्लियों को इतनी क्या जरूरत पड़ी थी चीफ मिनिस्टर बनाने की? और दिल्ली राज्य अगर ऐसे लोगों से जो राज्य के भविष्य को खतरे में डाल करके रिश्वत कांड को कमीशन लेकर के दारू की फैक्ट्रियां और फैक्ट्री चलाने वालों से देश को, राज्य को, बच्चों को, परिवारों को बर्बाद करना चाहते हैं, उससे दिल्ली का सौभाग्य कैसे बदलेगा? मुझे बता दे अरविंद केजरीवाल। देयर इज अ क्लियर कट स्टेटमेंट ऑफ अरविंद केजरीवाल, और उस स्टेटमेंट के आधार पर मैं कह रहा हूं कि आपका मुख्यमंत्री एक दलाल है दिल्ली के भविष्य का, दिल्ली के बच्चों के भविष्य का, दिल्ली के समाज का, दिल्ली के राज्य का। और एक दलाल को हम मुख्यमंत्री अपना नहीं मानते। अरविंद केजरीवाल अपना मुख्यमंत्री मानते हो तो उन्हें मुबारक हो।